Hello friends, welcome to my channel. In today's video, we will learn about section 152 यानी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर कैसे होता है, फर्स्ट डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट किया जाता है, सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सो द मेन थिंग इज़ डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट किया जाता है। शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं एट AGM, बट वो जो मीटिंग होती है AGM, वो रखता कौन है, उसमें इनविटेशन कौन देता है, डायरेक्टर्स। बट इन फर्स्ट जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तब तो कोई डायरेक्टर होता ही नहीं है, तो AGM रखेगा कौन। तो इसीलिए ये टर्म आई है फर्स्ट डायरेक्टर्स एंड सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स। सो फर्स्ट डायरेक्टर जब अपॉइंट होता है तब जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, डायरेक्टर कोई होगा नहीं, सो तब डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करेगा, क्योंकि शेयर होल्डर की भी मीटिंग कौन बुलाएगा, डायरेक्टर्स बुलाते हैं, बट डायरेक्टर तो है ही नहीं फर्स्ट। तो इसीलिए ये कंसेप्ट आया है, फर्स्ट डायरेक्टर को अलग रूल्स होते हैं, सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स के अलग रूल्स होते हैं। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट डायरेक्टर्स। सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात करेंगे हम। फर्स्ट डायरेक्टर्स को सबसे पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखा जाता है उनको अपॉइंट करने के लिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर नेम स्पेसिफाई कर रखा है, अगर किसी भी बंदे का नाम दे रखा है उसमें, तो हम उसको सीधा सीधा अपॉइंट कर देंगे। बट इफ़ नो नेम इज स्पेसिफाई इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, देन वी हैव टू चेक व्हाट मैनर स्पेसिफाइड कर रखा है या नहीं। अगर मैनर स्पेसिफाइड कर रखा है, देन अपॉइंट पर्सन एज पर मैनर स्पेसिफाइड। जो भी मैनर में कैसे उसमें लिखा हुआ होगा, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, ये सब दे रखा होगा उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट कर दीजिए। सेकंड, अगर कोई भी मैनर स्पेसिफाइड नहीं कर रखा है, देन वी हैव टू अपॉइंट ऑल द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम एज फर्स्ट डायरेक्टर्स। जितने भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर होंगे, जिन्होंने साइन कर रखे होंगे मेमोरेंडम में, उन सबको फर्स्ट डायरेक्टर बना दिया जाएगा। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स। सेकंड पॉइंट इज नॉर्मली अपॉइंटमेंट ऑफ एवरी डायरेक्टर शैल बी डन एट AGM। सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स सारे AGM में अपॉइंट होते हैं बाय शेयर होल्डर्स। थर्ड, डिन या एनी अदर स्पेसिफाइड नंबर जो भी प्रेस्क्राइब किया गया है सेक्शन 153 में। सेक्शन 153 में क्या दे रखा है कि जो भी बंदा डायरेक्टर के लिए अपॉइंट हो रहा है उसके हाथ में डिन होना चाहिए, यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कंपलसरी है। सो थर्ड पॉइंट ये था। नाउ लेट्स मूव टू फोर्थ पॉइंट। फिर डायरेक्टर क्या करेगा, जो भी अपॉइंट हुआ है वो फर्निश करेगा डिन या जो भी उस दूसरा कोई नंबर उसको मिला है सेक्शन 153 से, वो फर्निश करेगा और डिक्लेरेशन देगा कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं है। डिस्क्वालीफाई कौन से सेक्शन था डिस्क्वालिफिकेशन का, सेक्शन 164। सो वो फर्निश करेगा डिन को, प्लस डिक्लेरेशन देगा कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं है। फिफ्थ पॉइंट इज पर्सन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर शैल गिव हिज कंसेंट टू द कंपनी। वो कंपनी को अपनी कंसेंट देगा विद इन 30 days, प्लस वो कॉपी ऑफ कंसेंट ROC को भी देगा सेम। सिक्स्थ, रिटायरमेंट बाय रोटेशन। अब ये क्या होता है, रिटायरमेंट बाय रोटेशन मतलब अब कंपनी में जो भी डायरेक्टर अपॉइंट होता है उसको कभी ना कभी रिटायरमेंट तो लेनी है, तो इसीलिए इस सेक्शन को लाया गया है रिटायरमेंट बाय रोटेशन। तो अब ये कैसे काम करता है देखते हैं। सो सबसे पहले टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कंपनी में जितने भी डायरेक्टर हैं उन सबको कहेंगे हम टोटल स्ट्रेंथ। इसमें से हम माइनस कर देंगे NANAIS। अब ये NANAIS क्या है, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। इसका फुल फॉर्म है ये, कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं यानी कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर्स, उनमें से ये सारे डायरेक्टर्स को हम लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि इन सारे डायरेक्टर्स पे ये सेक्शन रिटायरमेंट बाय रोटेशन का अप्लाई नहीं होता। सो इसीलिए हम टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर्स में से नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट लेस करेंगे, एडिशनल डायरेक्टर लेस करेंगे, नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय थर्ड पार्टी लेस करेंगे, अल्टरनेट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ये सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनको हम रिटायरमेंट बाय रोटेशन में इन्वॉल्व नहीं करते,
क्योंकि लॉ में दे रखा है कि ये सब पे वो सेक्शन अप्लाई नहीं होगा रिटायरमेंट बाय रोटेशन का। ओके, तो अब हमने टोटल स्ट्रेंथ में से नाना इस आप इसका मेमोरिक बना सकते हैं, लेस कर दिया तो आ गया टोटल डायरेक्टर। अब टोटल डायरेक्टर में हमें क्या करना है, मिनिमम 2/3 शैल रोटेट, यानी 2/3 जो टोटल डायरेक्टर निकाला है हमने, ये कैलकुलेट किया है, इसका 2/3 जो है वो एलिजिबल होगा रिटायरमेंट के लिए, यानी 2/3 शैल रोटेट बाय रिटायरमेंट बाय रोटेशन के लिए एलिजिबल होंगे, मिनिमम 2/3। और जो भी डिजिट आएगी उसको राउंड ऑफ कर देंगे हम नेक्स्ट डिजिट में, क्योंकि ये मिनिमम दे रखा है। सो अगर फॉर एग्जांपल हम कोई भी नंबर लेंगे, अगर वो पॉइंट्स में आ रहा है, फॉर एग्जांपल 3.1 आया तो हमें 4 लेना है, 6.2 आया तो हमें 7 लेना है, 6.9 आया तो भी 7 लेना है, यानी हमें नेक्स्ट डिजिट पे राउंड ऑफ करना है। अब ये जो 2/3 हमने निकाला है मिनिमम, उसका भी 1/3 जो हम निकालेंगे वो सारे रिटायर हो जाएंगे। और वो डिजिट हम कैसी लेंगे, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट वन, यानी 6.1 है तो 6 लेंगे, 6.6 है तो 7 लेंगे, यानी नियरेस्ट वन जो भी नंबर है उस पे हम राउंड ऑफ कर देंगे। क्योंकि इसमें मिनिमम नहीं दे रखा है, इसमें डायरेक्टली 1/3 दे रखा है, यानी 1/3 शैल रिटायर। ये जितने भी हमने 2/3 निकाले थे वो था एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन, और 1/3 क्या है, रिटायर, यानी डायरेक्टली रिटायर हो जाएंगे। और बैलेंस कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पे भी 2/3 के अलावा जो भी 1/3 था वो कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ रिटायरमेंट बाय रोटेशन। इसका एक एग्जांपल भी लेंगे हम, उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। सो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर शैल बी ऑन फीफो बेसिस, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। एज इसमें कोई मैटर नहीं करेगी, एज शैल नेवर बी ए क्राइटेरिया फॉर रिमूवल ऑफ एनी डायरेक्टर। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसमें डायरेक्टर्स है ABCDE, ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट है 2014, B का है 2015, C का है 2016, D का है 2017, E का है 2015, यानी B और E का है 2015, दोनों का सेम ईयर है। एज इसमें मैंने क्रॉस कर दिया है क्योंकि एज इररिलेवेंट होती है इस केस में। सो अब इसमें कैसे होगा आप बताइए। सबसे पहले कौन जाएगा, सबसे पहले हमें टोटल डायरेक्टर हम एज्यूम कर रहे हैं, ये सब टोटल डायरेक्टर है, क्योंकि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है कि कौन सा नॉमिनी डायरेक्टर है, कौन सा अल्टरनेट डायरेक्टर है, या कौन सा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। तो हम ये मानेंगे कि ये हमारा टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है। तो अब इफ़ 2 डायरेक्टर बीइंग 1/3 ऑफ द 5 अबव, अगर 5 डायरेक्टर्स है टोटल, इसका 1/3 हम निकाल लें तो कितना आ जाएगा, अराउंड 2, क्योंकि हमने राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट वन से। सो 2 आ गया, यानी 2 जने जाएंगे। अब वो कौन से जाएंगे, फीफो बेसिस, जो पहले आया था, सबसे पहले कौन आया था, ए तो जाएगा ही। दूसरा कौन आया था, बी और ई, दोनों 2015 ईयर में आए थे। अब दोनों के बीच में क्लैश हो गया, तो अब क्या होगा, अब कैसे कंपनी डिसाइड करेगी। इन सच केस द कंपनी शैल हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस, कंपनी के पास ये फॉलोइंग ऑप्शंस है। पहला, रिमूवल बाय म्यूचुअल कंसेंट, यानी दोनों डायरेक्टर को कह दीजिए कि आप में से दोनों किसी एक को जाना है, आप आपस में डिसाइड कर सके तो कर दीजिए। हो सकता है आपस में कोई जाना चाहता हो तो वो चला जाएगा। बट अगर बात उससे नहीं बनती है, दोनों ही कंपनी में रुकना चाहते हैं, देन क्या होगा, रिमूवल बाय ड्राइंग लॉट्स, यानी लॉटरी सिस्टम से चिट डाल दी जाएगी और उसमें से जिसका भी नाम आएगा वो चला जाएगा, अगर बाकी वाला रहेगा। देन सी पॉइंट में क्या ऑप्शन है, द कंपनी में ऑल्सो ऑप्ट टू रिमूव बोथ, कंपनी चाहे तो दोनों को भी निकाल सकती है इफ़ मिनिमम क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड। मिनिमम क्राइटेरिया मतलब पब्लिक कंपनी में जो 3 मिनिमम डायरेक्टर्स होने चाहिए, वो क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो कंपनी चाहे तो, ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है, चाहे तो दोनों को भी निकाल सकती है। फर्स्ट पॉइंट, कंसेंट रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू द नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय CG।
ये जो कंसेंट चाहिए होती है, मतलब कंसेंट जो लेते हैं हम, वो रिक्वायरमेंट नहीं होती किस चीज़ में, नॉमिनी डायरेक्टर में। क्योंकि नॉमिनी डायरेक्टर जनरली सीधी सी बात है कोई और भेजता है, थर्ड पार्टी भेजती है या सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है, तो उसका कंसेंट लेना, ये प्रोविज़न इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। सेकेंड पॉइंट इज़ द प्रोविजंस ऑफ रिटायरमेंट बाय रोटेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी पे ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होता, सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी पे भी ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होता। अब सेवन्थ पॉइंट है रीअपॉइंटमेंट का। सो ये सेक्शन कहता है इफ़ द वैकेंसी ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर, जो डायरेक्टर मतलब वैकेंसी वो रिटायर हो रहा है, इज़ नॉट, जो वैकेंसी है वो फिल्ड अप नहीं हो रही है वापस कि अपॉइंट उसी डायरेक्टर को रीअपॉइंट करने के लिए, और नीदर इट इज़ एक्सप्रेसली रिजॉल्व टू नॉट टू फिल अप सच वैकेंसी, और ऐसा कोई रिजोल्यूशन भी नहीं लिया गया है कि उस वैकेंसी को फिल नहीं करना है, देन द मीटिंग शैल बी ऑटोमेटिकली एडजर्न्ड टू नेक्स्ट वीक सेम डे सेम प्लेस। अगर वैकेंसी फिल्ड अप नहीं हुई है तो वो मीटिंग जो है वो एडजर्न कर दी जाएगी फॉर नेक्स्ट वीक सेम डे सेम प्लेस। एंड इफ़ इट इज़ अ नेशनल हॉलीडे देन नेक्स्ट वर्किंग डे को ले लिया जाएगा, सब्सिक्वेंट वर्किंग डे। एंड इफ एट द एडजर्न मीटिंग, जो एडजर्न मीटिंग पोस्टपोन हुई थी जो मीटिंग, ऑल्सो द रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट रीअपॉइंटेड एंड नॉट एक्सप्रेसली रिजॉल्व टू नॉट टू रीअपॉइंट सच पर्सन, यानी जो रिटायर हो रहा है डायरेक्टर उसको रीअपॉइंट नहीं किया गया और न ही उसके लिए, उसको रीअपॉइंट ना करने के लिए कोई रेजोल्यूशन पास किया गया, देन क्या होगा, ही शैल बी डीम्ड टू बी ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड। अगर किसी और को भी नहीं लिया गया और उसको भी नहीं लिया गया और कोई रिजोल्यूशन भी पास नहीं किया गया कि उसको नहीं लेना है, देन उसको ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट मान लिया जाएगा, अनलेस कुछ एक्सेप्शंस हैं उसमें ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। फर्स्ट, एट द मीटिंग रिजोल्यूशन वॉज पास्ड एंड लॉस्ट, यानी रिजोल्यूशन पास हुआ उसको रीअपॉइंट करने के लिए बट वो लॉस्ट हो गया, यानी रिजोल्यूशन पास नहीं हो पाया, यानी पूरा कंसेंट नहीं मिल पाया शेयर होल्डर्स की तरफ से। सेकेंड पॉइंट इज द रिजोल्यूशन वेदर स्पेशल और ऑर्डिनरी फॉर अपॉइंटमेंट सच पर्सन एज पर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास करना जरूरी है, स्पेशल या ऑर्डिनरी, टू अपॉइंट सच पर्सन, मतलब उस पर्सन को रीअपॉइंट करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, तो भी वो ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट नहीं होगा, उसके लिए एसआर या ओआर पास करना जरूरी है। थर्ड, अगर उसने कोई डिस्क्वालिफिकेशन को मीट कर दिया, फॉर एग्जांपल किसी भी तरह का उसकी डिस्क्वालीफाई, सेक्शन 164 में बहुत सारे पॉइंट्स थे, उनमें से कोई भी पॉइंट अगर उसको लग गया, देन ही शैल नॉट बी रीअपॉइंट। फोर्थ, एक्सप्रेसेस हिज अनविलिंगनेस, यानी वो चाहता ही नहीं रीअपॉइंट होना और वो राइटिंग में ये दे रहा है तो भी हम उसके ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट डीम नहीं मान सकते। फिफ्थ इज सेक्शन 162 एप्लीकेबल। 162 क्या है वो भी हमने पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे तब समझ लेना।